हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका प्रयागी बीएससीएन में, जिसका नाम अब मैथ बाय प्रियांश हो गया है। तो पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सम जनरल सीरीज की। जनरल सीरीज में हम हाइपर हार्मोनिक पी टेस्ट सीरीज के बारे में देखेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में देखेंगे, हार्मोनिक सीरीज और टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ये कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं पी टेस्ट सीरीज की। तो पी टेस्ट सीरीज कोई भी सीरीज अगर सिग्मा 1/n² p के फॉर्म में है तो उसे हम पी टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं। और ये कन्वर्जेंट होता है अगर p ग्रेटर देन 1 है और डाइवर्जेंट होता है अगर p लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया है सिग्मा 1/n², तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो अगर इसमें हम देखें p की वैल्यू, तो p की वैल्यू 2 है और 2 हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस सीरीज में ये क्या होगा, ये सीरीज जो है आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिग्मा 1/n की, तो ये क्या है, ये आपका डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। तो ये होता है आपका हाइपर हार्मोनिक पी टेस्ट सीरीज या सिंपली पी टेस्ट सीरीज। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। सेकेंड इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक सीरीज की, तो ज्योमेट्रिक सीरीज सिग्मा r⁴n के फॉर्म में जो सीरीज होती है, जैसे 1 + r + r² + r³ प्लस एंड सो ऑन प्लस r⁴n, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होता है अगर r लेस देन 1 है और डाइवर्जेंट अदर केस में होता है, यानी r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अगर है तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। अब यहाँ पे देखो r जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो है। ये आपने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक, तो ये आपकी होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जनरल सीरीज के बारे में देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपके जो टेस्ट हैं कन्वर्जेंस के लिए उस पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि आपके लिए कन्वर्जेंस के लिए कितने टेस्ट हैं, तो टोटल 9 टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कंपैरिजन थ्योरम, कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रैबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, जिसे आप कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं अपने जो बीएससी मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उसमें। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज होता है उसमें रैबीज टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आगे बढ़ेंगे और एक एक टेस्ट को हम देखेंगे और उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब और किन केस में कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा। इसकी प्रूफ की बात करें तो सबका प्रूफ मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन प्रूफ एक ही वीडियो में नहीं करा सकते क्योंकि प्रूफ जो है वो लंबा होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो बाकी के बचे हुए 2 टेस्ट हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बाद में समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जेंस के लिए जो कुछ टेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है कंपैरिजन थ्योरम। लेट सिग्मा an एंड सिग्मा bn बी एनी 2 इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज। मान लो कि सिग्मा an और सिग्मा bn क्या है, 2 इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज हैं और an क्या है, लेस देन आर इक्वल टू k इंटू bn है, जहाँ पे k क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सिग्मा bn अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दूसरे केस में अगर सिग्मा an ग्रेटर देन है और इक्वल टू है k इंटू bn से, फॉर ऑल n एंड k ग्रेटर देन 0, तो अगर सिग्मा bn डाइवर्जेंट है तो सिग्मा an भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी कि जो सिग्मा an है वो क्या है, ग्रेटर देन है। तो अगर छोटी वाली सीरीज जो सिग्मा bn है अगर वो डाइवर्जेंट है तो सिग्मा an भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर जो bn है, जो बड़ी वाली सीरीज है, वो क्या कह रहा है, दूसरे केस में सिग्मा bn अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा an भी डाइवर्जेंट होगा। और पहले वाले केस में अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा an भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा।
तो ये होता है आपका कंपैरिजन थ्योरम। इसका प्रूव मैं आपको अलग से कराऊंगा। और अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे टेस्ट को देखेंगे। सेकंड टेस्ट को चलिए देखते हैं। सेकंड टेस्ट की बात करें तो सेकंड टेस्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट कि लेट सिग्मा एंड सिग्मा बी एन बी एनी टू इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज सच दैट ए एन अपान ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन अपान बी एन प्लस वन। तो सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट होगा अगर सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट होगा, और सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट होगा अगर सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट होगा। तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं इन सब के प्रूफ आपको करके अलग अलग दिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले हम जितने भी टेस्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ को देखेंगे एक एक करके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉची रूट टेस्ट की। तो कॉची रूट टेस्ट, अगर सिग्मा ए एन कोई इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन की पावर 1 अपान एन इज इक्वल टू एल। तो सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट होगा अगर एल लेस देन 1 है, और सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट होगा अगर एल ग्रेटर देन 1 है, और ये टेस्ट फेल हो जाएगा अगर एल इक्वल टू 1 है। ये होता है आपका कॉची रूट टेस्ट। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। नेक्स्ट वन इज डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और इसमें भी अगर सिग्मा ए एन कोई इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज है कि सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन अपान ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एल है, तो इस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर एल ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट होगी एल लेस देन 1 है। अब इसका एक और केस बन जाता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन प्लस वन अपान ए एन हो जाए, तो उस केस में एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा और एल ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और वही सेम एल इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। बाकी के जो बचे हुए टेस्ट हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन